है, ठीक है। और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके दोनों साइड्स पर हमारी दोनों किडनीज जो है वो पोजिशन होती हैं। एज वेल एज हमारी जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं दे प्रोटेक्ट द किडनी, ओके। उसके साथ साथ जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है विच इज स्लाइटली इन अपर पोजीशन, वो थोड़ी सी जो है अपर होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू राइट किडनी। इसका रीजन ये है कि जो हमारा राइट पार्ट है बॉडी का वहां पर हमारा लिवर मौजूद होता है, लिवर विच इज बेसिकली द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सो लिवर मौजूद है वहां पर, जिसकी वजह से हमारी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ जो है वो पुश हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर, ओके। सो इसके बाद देख सकते हैं देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कॉन्केव एरिया ऑफ किडनी। हाइलस मैंने आपको अभी बताया कि हाइलस ये वाला पोर्शन जो डिप्रेशन है किडनी के अंदर, ये पूरा पोर्शन जो है, ये वाला पूरा पोर्शन हाइलस कहलाता है, जहां से बेसिकली चीजें किडनी के अंदर इंटर या जो है वो एग्जिट हो रही होती हैं, ओके। नाउ हमारे पास जो है नेफ्रॉन का टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन आर बेसिकली दी स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दे आर नॉट अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, इट्स अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। Basically, it is a unit of kidney consists of each kidney consists of millions of microtubules called nephron. Microtubule क्या है? Micro means microscopic and tubules means ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा स्मॉलर जिनका डायमीटर हो उनको हम ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो माइक्रोट्यूब्यूल मतलब माइक्रोस्कोपिक है ये नेचर। सो अब यहां देखें लिखा है किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ मतलब लाखों की तादाद में जो है एक किडनी के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ईच नेफ्रॉन इज सब डिवाइडेड इनटू रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रीनल कार्पसल रीनल ट्यूब्यूल में हमारा जो नेफ्रॉन है वो डिवाइड होता है। रीनल कार्पसल फर्दर इट्स डिवाइडेड इनटू बॉमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। मैं भी जब आपको डायग्राम्स के थ्रू दिखाऊंगी तब आप इट विल बी क्लियर टू यू। देन द सेकंड पोर्शन इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल, ओके। रीनल ट्यूब्यूल इज सब डिवाइडेड इनटू पीसीटी which is proximal convoluted tubule, loop of Henle, and the DCT which is distal convoluted tubule. Proximal and distal means proximal और distal हम किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं जो कि किसी भी चीज से दूर या करीब हो। अगर मैं proximal की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूं अपने हाथों की, अगर मैं बात करूं तो मेरे हाथों में अगर मेरे शोल्डर ज्वाइंट्स है, ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट्स है, जो मेरी कोहनी है जो वो करीब है और मेरे फिंगर्स जो है वो दूर हैं, ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट से। सो मैं कहूंगी कि मेरी जो कोहनी है वो प्रॉक्सिमल है और जो मेरी फिंगर्स हैं वो क्या है, वो डिस्टल हैं, थोड़ी सी दूर हैं। सो इसीलिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल का वर्ड यूज किया जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। दिस पोर्शन इज कॉल्ड रीनल कार्पसल। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन रीनल कार्पसल का कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यहां से जो पूरा स्टार्ट हो रहा है पूरा यहां तक टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल, क्योंकि ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे बेसिकली कलेक्शन होती है चीजों की, ठीक है। जो भी यहां से चीज फिल्टर आउट होगी वो यहाँ पे कलेक्ट की जाएगी। दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। ये पोर्शन कहलाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि थोड़ा फोल्डेड स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉन्वुलेटेड। एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड
यहाँ इसके बाद वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, अच्छा, इसके साथ ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये हमारे पास जो ये पूरा पीसीटी यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके बाद यहाँ से लेके ये पूरा जो पोर्शन है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो पोर्शन है लूप ऑफ हेनले का, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वाला पोर्शन which is going upward, okay, this is called ascending loop of Henle. आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ओके, कुछ इस तरह मूवमेंट होती है चीजों की इन द नेफ्रॉन। ये आप देखिए, यहां से बेसिकली जो है चीजें एंटर होती हैं फ्रॉम द रीनल कॉर्पसल, ठीक है। रीनल कॉर्पसल, ये पोर्शन जो है ये रीनल कॉर्पसल कहलाता है। यहां से जो है चीजें फिल्टर्ड आउट होती हैं इनटू द ट्यूबुलर पोर्शन। रीनल ट्यूब्यूल में चीजें जो है फिल्टर्ड आउट होंगी, ठीक है। और ये पूरी फिल्ट्रेशन चलेगी या मूवमेंट चलेगी बेसिकली यहाँ पे चीजों की, और एट द एंड जो है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये चीजें ड्रेन आउट होंगी, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली बहुत सारे नेफ्रॉन एट अ टाइम, बहुत सारे नेफ्रॉन से अटैचमेंट होती है ईच कलेक्टिंग डक्ट की। यहाँ देखें, ये हमारे पास एक नेफ्रॉन है, दूसरा नेफ्रॉन उस तरफ होगा जो जिसकी जो है जो यहाँ पे ड्रेन करेगा, एक नेफ्रॉन यहाँ पर होगा, ओके। तो एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत ज्यादा नेफ्रॉन से एट अ टाइम चीजें रिसीव कर रही होती है। सो ये देख सकते हैं आप किस तरह मूवमेंट हो रही है चीजों की। ओके, इसके साथ साथ बेसिकली जो रीनल कॉर्पसल वाला पोर्शन है, ये देखिए मैंने आपसे कहा था दिस पोर्शन इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल में इसको कहेंगे कि किडनी की चीज है, देयरफॉर इसको रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल आप देखें, रीनल मैंने कहा था जो रीनल कॉर्पसल है, इट इज सब डिवाइडेड इनटू बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। सो व्हाट इज बोमेन्स कैप्सूल एंड व्हाट इज ग्लोमेरुलस, लेट्स मूव टू सी दिस। ये देखिए आप, ये मेरे पास इट इज डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। अराउंड द नेफ्रॉन आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स आर प्रेजेंट, ओके। जो आर्टरीज और आर्टेरियोल्स और जो वेन्यूल्स है वो यहाँ पे पूरी स्प्रेड हुई है। अच्छा, उसके बाद ये पोर्शन जो है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल। अब ये रीनल कॉर्पसल मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास ग्लोमेरुलस और रीनल कैप्सूल में डिवाइड होता है। सो रीनल कैप्सूल क्या है? रीनल कैप्सूल बेसिकली इट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल एक कप लाइक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाऊं, इस तरह का स्ट्रक्चर, एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड Bowman's capsule, okay. Okay, inside a Bowman's capsule there is a bundle of capillaries, tuft of capillaries basically, ठीक है। So यहाँ आप देख सकते हैं, this is an artery which is divided into many sub branches and the diameter becomes smaller and smaller. So ये हमारे पास क्या लाएगी? Arteriole, because it has a smaller diameter. So arterioles, when it will further more divided into smaller diameter, it will convert it into capillaries. Capillaries basically are those blood vessels through which exchange of material take place. Okay? जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड कैपिलरीज, ओके। तो यहां आप देख सकते हैं ये आर्टेरियोल जो है फर्दर डिवाइड हो गई है ब्रांचेस में, ठीक है, और इनको हम नाम देंगे कैपिलरीज का। सो कैपिलरीज आर दोस basically these blood capillaries which are present inside a Bowman's capsule are called glomerulus. Okay, glomerulus are those blood capillaries which are present inside a Bowman's capsule.
ओके, Bowman's कैप्सूल के, चूंकि Bowman's कैप्सूल बेसिकली दे आर कैपिलरीज, सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस हियर, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बेसिकली एक्सचेंज तो नहीं होगा यहाँ पे, इनके अंदर चूंकि कैपिलरीज हैं, सो कैपिलरीज के अंदर ऑब्वियसली ब्लड कैपिलरीज हैं, सो ब्लड शुड बी प्रेजेंट इन दिस कैपिलरीज। सो ब्लड के अंदर जो चीजें, जो मटेरियल मौजूद है, इट विल बी फिल्टर्ड आउट इनटू Bowman's कैप्सूल। वो कहां चले जाएंगे? Bowman's कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली बात है, ब्लड इज अ फ्लूइड, ओके, and it's also it is basically the transporting material or the transporting fluid of our body. So blood के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं, ओके। इसके साथ साथ ब्लड के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होते हैं, which has to be eliminated from the body. So यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, हमारे बेसिकली ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी है, वो खुद ब खुद ही चीजें नहीं जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी डिसॉल्व्ड इन आवर ब्लड, और वो ब्लड जो है एक बॉडी पार्ट या ऑर्गन से दूसरे बॉडी पार्ट या ऑर्गन तक चीजों को ट्रांसफर करती है, ठीक है। सो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी मौजूद है, यूजफुल मटेरियल भी मौजूद है। सो यहाँ पर ब्लड के अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड्स भी मौजूद होंगे, विच इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, विच इज नॉट दी वेस्ट मटेरियल, ओके, एज वेल एज यहाँ पे यूरिया भी मौजूद होगा, बहुत सारे आइंस भी मौजूद होंगे, ठीक है। सो वाटर भी मौजूद होगा यहाँ पर। सो बहुत सारी चीजें हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है, जिनमें से कुछ चीजों का एलिमिनेट होना, कुछ चीजों का एलिमिनेट नहीं होना। सो जिनका डायमीटर, ठीक है, इन ब्लड के अंदर जिनका डायमीटर बहुत ज्यादा, जिनका बेसिकली जिनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, वो चीजें यहाँ पे ग्लोमेरुलस से हम कहा चले जाएंगी? ब्लड कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाएंगी, जिनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इनको ये मालूम हो कि कौन सी चीजें यूजफुल है और कौन सी चीजें जो है वो यूजफुल नहीं है। यहाँ पर बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा वो इस बेस पे होगा कि कौन सी चीज का साइज कितना बड़ा है और कौन सी चीज का साइज कितना स्मॉल है, ठीक है। सो जिन भी चीजों का साइज स्मॉलर है, इट विल फिल्टर्ड आउट इनटू द Bowman's कैप्सूल, ओके। सो यहाँ से अमाइनो एसिड्स हो गए, एज वेल एज वाटर है, यूरिया है, ये तमाम चीजें जो है यहाँ से Bowman's कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाएंगे। इसके बाद जो है ये हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये फर्दर जो है आपस में ज्वाइंट होंगे, वो ये आर्टेरियोल बना देगा, ठीक है। ये आर्टेरियोल अंदर जा रही थी और यहाँ पे हमारे पास जो है कैपिलरी की फॉर्मेशन है। कैपिलरी जब दोबारा से ज्वाइन होती हैं तो हमेशा याद रखिएगा वेन्यूल बनाती हैं, ठीक है। वो कैपिलरी जब एक फॉर एग्जाम्पल एक आर्टेरियोल आ रही है, आर्टेरियोल आने का फर्दर डिवाइड हो रही है इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज दोबारा से जो है जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है उसके बाद में दोबारा से ज्वाइन होने के बाद वो वेन्यूल बना देती है। फिर वेन्यूल जो है बहुत सारे वेन्यूल जो है आपस में मिलकर वो एक वेन बना देते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज दोबारा से ज्वाइन हो रही हैं, इट विल नॉट फॉर्म वेन्यूल, इट विल फॉर्म आर्टेरियोल, ठीक है। ये आर्टेरियोल की ही फॉर्मेशन करेंगी, चूंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको फिल्टर्ड आउट होना था बट वो स्टिल जो है फिल्टर आउट नहीं हुई है, ठीक है। सो ये दोबारा से आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो गई। सो अब ये आर्टेरियोल जो है आगे जाकर फर्दर जो दोबारा से कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इन कैपिलरीज को हम नाम देंगे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी का। पेरी मीन्स सराउंडेड और अराउंड, ठीक है। पेरीट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर का मतलब है ट्यूब्यूल के ऊपर, ठीक है। जैसा कि ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इन तमाम ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी कैपिलरी मौजूद है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। दैट कैपिलरी विच इज फाउंड अराउंड दी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, ओके। सो ये हमारे पास क्या है? कैपिलरीज है। अब जो है ये कैपिलरीज इसके अराउंड क्यों है? जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहाँ पे हो गया, बट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या फिल्टर्ड होना ही इसका काम नहीं है। यहाँ से बहुत सारी सीक्रेशन होगी, बहुत सारी हमारी यूजफुल चीजें ऐसी थी जो कि हमारी कहाँ चली गई?
बॉमस कैप्सूल के अंदर चलेंगे, विच इज यूज्ड विच इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी। सो ये चीजें दोबारा से जो है क्या होंगी, रीएब्सॉर्ब होंगी इनटू दी आर्टीरियोल। ये जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी है, इन कैपिलरीज के अंदर दोबारा से ये चीजें रीएब्सॉर्ब की जाएंगी। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द किडनी इज फिल्ट्रेशन विच अकर इन बॉमस कैप्सूल, ठीक है। सेकेंड फंक्शन ऑफ द किडनी इज रीएब्सॉर्प्शन, all those things which are filtered into the Bowman's capsule which are required to our body, okay, so all those things will be reabsorbed, okay, so वो तमाम चीजें दोबारा से क्या हो जाएंगी, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। मैं उन चीजों के नाम अभी आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फिल्टर्ड आउट हुई हैं और वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब होंगी। एज वेल एज यहाँ पे जो भी चीजें filtered out हुई है from the glomerulus to the PCT और सॉरी to the Bowman's capsule, वो कहलाती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहलाएंगी वो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस से चीजें फिल्टर्ड आउट हो रही हैं, वो उन्हीं की ही चीजें हैं वो, therefore they are called glomerular filtrate। ओके जितने टाइम में होंगी दैट टाइम, उस टाइम को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। रेट बेसिकली किसी भी कोई भी चीज कितने टाइम में हो रही है, ठीक है, किसी भी चीज को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट कहलाता है, RATE रेट। सो यहाँ पे कितने टाइम में कितनी चीजें फिल्टर्ड आउट हो रही है उसको GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का नाम देते हैं। I think I'm not sure, I think 90 मिलीलीटर पर मिनट जो है हमारा GFR होता है, ठीक है। जो GFR है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज 90 मिलीलीटर पर मिनट। एक मिनट के अंदर 90 मिलीलीटर 60 to 90 मिलीलीटर चीजें जो हैं वो फिल्टर्ड आउट होती है इनटू द बॉमस कैप्सूल। सो अगर आपके पास कोई चीज कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज रेट ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तो आप कहेंगे 60 to 90, ओके। अच्छा इसके बाद जब यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे पास कैपिलरीज है जिनको हम पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज का नाम दे रहे हैं, ये दोबारा से क्या हो जाएंगी, ये दोबारा से रीज्वाइंट हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे इनका काम अब खत्म हो गया है, एंड इट विल फॉर्म वेन्यूल, एंड वेन्यूल विल आफ्टर ज्वाइनिंग इट विल फॉर्म वेन। ये तमाम हमारे पास क्या है, ये आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स हैं, ओके। इसके बाद जो है लूप ऑफ हेनले से बहुत सारी चीजें रीअब्सॉर्ब्ड होती हैं। सो अभी हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो रीअब्सॉर्ब्ड होती हैं। अच्छा इसके साथ साथ ये हमारे पास कलेक्टिंग डग है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कलेक्टिंग डग ज्वाइन विथ मैनी नेफ्रॉन एट अ टाइम। सो एक नेफ्रॉन, हम यहाँ पे सिर्फ एक नेफ्रॉन आपको नजर आ रहा है, एक नेफ्रॉन यहाँ से ज्वाइंट है, ये यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन ज्वाइंट होगा, यहाँ से तीसरा नेफ्रॉन ज्वाइंट होगा, एक नेफ्रॉन यहाँ से ज्वाइंट होगा और एक नेफ्रॉन यहाँ से ज्वाइंट होगा, ओके। अच्छा यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एक एनिमेशन है, ठीक है, जिसमें बेसिकली दिखाया जा रहा है कि किस तरह जो है बॉमस कैप्सूल के अंदर चीजें फिल्टर्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये मैंने आपसे कहा कि बॉमस कैप्सूल के अंदर जो है आर्टीरियल इंटर हो रहे हैं, और आर्टीरियल इंटर होने के बाद फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, फर्दर उनका डायमीटर स्मॉल हो रहा है, एंड इट इज कॉल्ड कैपिलरी, एंड दैट कैपिलरी विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ बॉमस कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस दोबारा से रीज्वाइंट होने के बाद वो थोड़ा सा डायमीटर ऑब्वियस सी बात इनका बड़ा हो जाएगा और वो क्या कहलाएंगी, दोबारा से आर्टीरियल कहलाएंगी। वैसे मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर क्या होता है वो वेन्यूल फॉर्म करती हैं, कैपिलरी दोबारा से अब रीज्वाइंट होती हैं तो वेन्यूल बनाती हैं। अब इनको वेन्यूल का नाम इसलिए नहीं दे रहे हैं इन ब्लड कैपिलरी को क्योंकि यहाँ पे इन्होंने और भी चीजें जो है देनी थी, तो वो चीज इनका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देयरफॉर इनको हम आर्टीरियल का ही नाम देंगे। अब वो आर्टीरियल विच इज एंटरिंग इनटू द बॉमस कैप्सूल उसको एफिरेंट आर्टीरियल, एंड दैट आर्टीरियल विच
which is coming out from the Bowman's capsule उसका efferent arteriole. ठीक है, यहाँ आप देखें ये आर्टरी जो कि Bowman's capsule के अंदर इंटर हो रही है, it is called efferent arteriole, and the arteriole which is coming out from the Bowman's capsule is called efferent arteriole, ingoing and outgoing arteriole. Okay, so this was the difference, and this portion is called Bowman's